अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम मुसफ़िर अहमद है और आज हम बात करेंगे परफ्यूम्स के ऊपर कि कौन से परफ्यूम्स लेने चाहिए और कौन से परफ्यूम्स नहीं लेने चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब हम स्पेशली रिव्यूअर जैसा कि मैं एक परफ्यूम का रिव्यू करता हूँ और मैं उस परफ्यूम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपको पसंद आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने रसासी शूरा को रिव्यू किया, तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए पर्सनल फेसबुक के ऊपर और प्राइवेट व्हाट्सएप के ऊपर कि आपकी शूरा की वीडियो हमें बहुत पसंद आई और आपका रिव्यू देखने के बाद हमने शूरा ख़रीदा लेकिन हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। सो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। तो देखें, कुछ बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, रिव्यू बनाने का मकसद परफ्यूम की तारीफ़ करना नहीं होता, ठीक है। रिव्यू बनाने का मकसद ये होता है कि परफ्यूम को डिफ़ाइन किया जाए इस तरह कि वो आपको ड्राई रन हो जाए। ड्राई रन का मतलब ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उसकी स्मेल किस तरह से होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि परफ्यूम्स को सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ कि उसकी खुशबू किस तरह से होगी। आप जितने भी मेरी वीडियोस देख लें तो उसमें पूरी मैं कोशिश ये करता हूँ कि परफ्यूम को मैं खुशबू से हटाकर जो आगे पीछे की सराउंडिंग है उसकी एग्जांपल्स दे के आपको खुशबू को समझाऊं कि उसकी खुशबू कैसी है। अच्छा, बहुत से परफ्यूम्स जो मैंने रिव्यू किए उनको उनके बारे में मैंने वार्न भी किया कि ये लाजमी नहीं कि सबको पसंद आए। और मैं हर अपनी रिव्यू में ये भी बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ में, कि परफ्यूम ये किस एज सेक्टर को कवर करता है। क्योंकि जो मैच्योर लोग होते हैं उनको मोस्टली फ्रेश स्मेल्स ये इतनी पसंद नहीं आती। उनको स्मेल्स लगती हैं डार्क, ऊदी, वुडी, उनको इस तरह की खुशबू समझ में आती है। मोस्टली जड़ी बूटियों वाली इस तरह की खुशबू उनको पसंद आती है, मोस्टली मैच्योर लोगों को। क्योंकि उनका जो नोज़ होता है वो इतना मैच्योर हो चुका होता है उस वक्त तक, एज के साथ साथ, कि उनको वो स्मेल समझ नहीं आती। तो यंग लोग हैं कंपैरेटिवली, उनको मोर ऑफ द फ्रेश स्मेल्स अच्छी लगती हैं, ताकि वो ऑफिस में जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं। बबल गमी, फ्रेशी, फ्लोरल, सिट्रसी, ये स्मेल्स अच्छी लगती हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिफ़ाइन कर दूं कि आपको परफ्यूम को किस तरह से एक रिव्यू को लेना चाहिए। जब हम रिव्यू करते हैं, जितने भी मोस्टली रिव्यूअर्स होते हैं, तो वो आपको परफ्यूम्स को नोट्स के ऊपर तोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ये बाद में कंप्लेन करे कि आपने ये रिव्यू किया था, बहुत तारीफ़ की थी और वो मुझे समझ नहीं आया, तो ये बोलने से पहले आप ये देखें कि उस रिव्यूअर ने बोला क्या क्या है। क्या वो नोट्स जो उसने डिफ़ाइन किए हैं वो आपके मुताबिक, आपकी नोज़ के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक आपको सूट करते भी हैं या नहीं करते। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको ये दूंगा। रसासी शूरा एक ओरिएंटल बेस स्मेल है। जब हम बात करते हैं ओरिएंटल बेस स्मेल, तो ओरिएंटल बेस स्मेल में उनके बेस के ऊपर अगरवुड होता है, सैंडलवुड होता है, अंबर होता है, मस्क होता है, और एम्बर ग्रीस होता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये एलिमेंट्स आपको इनकी खुशबू समझ में आती है तो आप जाएं इनकी तरफ। लेकिन अगर आप समझते हैं आप ओरिएंटल स्मेल, वेस्टर्न स्मेल आपको समझ नहीं आती, तो आप रिव्यू को गौर से देखें कि वो किस तरह नोट्स को तोड़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, या दूसरे रिव्यूज़ आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं रिव्यू को। उसी तरह एक कंप्लेन आई मिडनाइट ऊद की मेरे पास कि हमें ये परफ्यूम आपने बहुत तारीफ़ की लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया। तो उसकी वजह ये है कि आपने रिव्यू को सही से समझा नहीं, आपने ड्राई रन नहीं किया, आपने उस नोट्स को नहीं देखा कि किस तरह से नोट्स का ब्रेक डाउन हुआ है फ्रेगरेंस का, परफ्यूम का। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे हिसाब से 3 टाइप की फ्रेगरेंस होती हैं, ओरिएंटल, फ्लोरल और फ्रेश, ठीक है। तो ओरिएंटल स्मेल्स वो होती हैं, फ्लोरल में फ्रूटी भी आ जाता है। ओरिएंटल स्मेल्स वो होती हैं जिनमें मोस्टली अगरवुड, सैंडलवुड, एम्बर, मस्क, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और मोस्टली उनके टॉप पे फ्लोरल पार्ट होता है, जैसे रोज़ मिक्स विद ऊद, अदर लिलीज एंड फ्लावर मिक्स विद ऊद। ये ओरिएंटल स्मेल्स होती हैं मोस्टली। और फ्रेश स्मेल्स होती हैं जिनमें मोस्टली फ्रूट्स सच एज सिट्रस, ऑरेंज, लेमन, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है।
तो मेक श्योर करें कि मोस्टली अगर आप कोई परफ्यूम स्निफ करें तो बेसिकली उसको ड्राई डाउन होने दें ताकि वो अपने फुल बेस नोट्स पे आ सके। क्योंकि आप इमीडिएटली जब कोई आप परफ्यूम लगाकर उसको स्निफ करते हैं तो वो इनिशियली आपको अपने टॉप नोट्स दे रहा होता है, टॉप नोट्स। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो परफ्यूम होता है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है, टॉप नोट्स, मिडिल नोट और बेस नोट। व्हाट इज़ बेस नोट? बेस नोट वो होता है कि जो परफ्यूम ड्राई डाउन होने के बाद आपको समझ में आता है। मिड नोट यूजुअली आपको सैलेज में काम आता है। सैलेज ये होता है कि अगर आप दूर से किसी को क्रॉस कर रहे हैं तो बेस नोट और मिड नोट्स जो है ना वो खुशबू आपको पहुंचाते हैं। टॉप नोट्स इनिशियली आपको तब समझ में आते हैं जब आप लगाने के फ़ौरन बाद उसको खुशबू स्मेल करते हैं तो स्पिरिट के साथ जो एक स्मेल आ रही होती है, लेट्स सपोज अगर स्पिरिट नहीं भी है तो वो टॉप नोट्स की बेसिक स्मेल होती है जो ड्राई डाउन के बाद ख़त्म हो जाती है या बहुत मध्यम हो जाती है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं कि जिस रिव्यू की मैंने तारीफ़ की वो आपको भी समझ में आए, ठीक है। जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल दूंगा कि मेरा पर्सनल फेवरेट परफ्यूम जिसको मैं डेली वेयर करता हूँ वो है ऊड 24 आवर्स, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि ये सबको पसंद आए। वैसे ये टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्किड की कॉपी है, इसको मैं बहुत जल्द रिव्यू करूँगा, ठीक है। बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बट ये किसी और को शायद समझ में ना आए। ये मैंने एक बंदे को गिफ्ट किया अपने फ्रेंड को, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने कहा ये पता नहीं कैसी अजीब सी स्मेल है, बट यही परफ्यूम मैं लगा कर गया उसको, वो बहुत खुश हुआ। क्योंकि उसको देखें, आप इमीडिएटली स्मेल करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ड्राई डाउन होने के बाद परफ्यूम बहुत डिफरेंट हो जाता है, वो अपने बेस नोट्स पे आ जाता है। तो ये चीज़ें समझना कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आपको परफ्यूम्स किस तरह के पसंद हैं, फ्लोरल पसंद हैं, आपको फ्रूटी परफ्यूम्स पसंद हैं, आपको फ्रेश परफ्यूम पसंद हैं, या आपको ओरिएंटल परफ्यूम ऊद बेस्ड या वुड बेस्ड परफ्यूम पसंद हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू देखने से पहले इस देखें समझें कि रिव्यू में नोट्स को किस तरह से बताया गया है, किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ फ्रैंक एंड ओलिवर ऊद टच का, जो कि कॉपी है ऊद इस्फहान बाय डियोर क्रिश्चियन की। लेकिन इस एपिसोड को मैं कुछ स्पेशल तरीके से रिकॉर्ड करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि इसकी स्मेल कैसी है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो बट मेरी अपनी रिसर्च थी और आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज़। तो मैं किसी भी परफ्यूम को लेने के बाद रिग्रेट नहीं करता क्योंकि मुझे पता होता है कि उसके बेस में क्या है, उसके टॉप में क्या है। तो मुझे पता होता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा उस परफ्यूम से। तो जब भी आप कोई रिव्यू देखें, आप ज़रूर देखें कि वो नोट्स को किस तरह से तोड़ा गया है। अब मैं बात करूँगा क्रीड एवेंटिस की। बहुत से लोगों को क्रीड एवेंटिस पसंद आता है क्योंकि वो यंग स्मेल है, वो यंग भी है, साथ साथ वो मिच्योर भी है। यंग इस तरह से है कि उसके टॉप नोट के ऊपर पाइनएप्पल है, लेकिन जब ड्राई डाउन होने के बाद उसमें एम्बर ग्रीस है जो कि बहुत मिच्योर स्मेल, बहुत मिच्योर नोट्स को समझ में आता है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इंस्टेड ऑफ डूइंग कंप्लेंट्स बिफोर बाइंग, डू टेस्ट परफ्यूम। अगर आपको नहीं पता कि परफ्यूम की खुशबू कैसी है, मतलब आपको नहीं पता कि वो, मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिल रही है अपने आगे पीछे, तो उसके नोट्स को देखें कि नोट्स के बेस में क्या है, उसके टॉप में क्या है, ठीक है। अगर बेस में अगर वो सैंडलवुड है तो आप थोड़ा सा माइंड अपने दिमाग में ड्राई रन कर लें कि ये ओरिएंटल बेस स्मेल होगी, अगर वुड की होगी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें कि अगर वुड कैसी होगी, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं रसासी शूरा को और ऊद वुड को, 5 to 10% तो ये भी सिमिलर हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि दे बोथ हैव अगरवुड, दे बोथ हैव दैट वुड फैक्टर इन देम। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इन दोनों की खुशबू कहीं ना कहीं 5% कहीं ना कहीं जाके मिक्स एंड मैच करेगी ड्राई डाउन के बाद। तो आप मेक श्योर करें कि आप नोट से सिमिलर हों। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, आप अपने माइंड में ड्राई रन करें कि परफ्यूम की फ्रेगरेंस किस तरह से होगी। बेस नोट्स को देखें, टॉप नोट्स को देखें, ओपनिंग को समझें कि ओपनिंग क्या होगी, फ्लोरल है, फ्रेश है, फ्रूटी है या ओरिएंटल है, ठीक है। दैट्स इट नाउ, दिस वॉज वीडियो। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं
कि आप समझें एक रिव्यूअर को, क्योंकि जब आप कोई परफ्यूम आपको कुछ देखें, दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परफ्यूम को समझ के लेते हैं, एक वो होते हैं जिनको परफ्यूम अच्छा लगता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो परफ्यूम सिर्फ इस वजह से खरीदते हैं कि उनको इस बात से कंसर्न नहीं होता कि परफ्यूम की खुशबू कैसी है, उनको कंसर्न इस बात से होता है कि परफ्यूम की लास्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब आप कोई परफ्यूम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार सबसे ज़्यादा फोकस भी इसी पे कर रहा होता है, सर इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब खुशबू जैसी भी हो वो लास्टिंग बहुत अच्छी है। तो कुछ लोगों को खुशबू से भी मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ मकसद इससे होता है कि परफ्यूम की लास्टिंग बहुत अच्छी है। तो देखें, आप ये भी समझें कि हर परफ्यूम का भी एक मकसद होता है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये एक परफ्यूम है मेरे पास, इसका नाम है 4711। इस परफ्यूम की लास्टिंग है हार्डली 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा ये लास्ट करता है। और ये अराउंड 2000 रुपये का है, ठीक है। लेकिन इस परफ्यूम का मकसद कुछ और है। इस परफ्यूम का मकसद ये है कि ये फ्रेश स्किन सेंट है कि आप नहाने के बाद इसको स्किन पे लगा लें, हाथ पे लगा लें, थोड़ा सा गले पे लगा लें, ये बहुत अच्छी खुशबू देता है 1-2 घंटे तक। 1-2 घंटे के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, ना इसका आपको नामो निशान तक नहीं मिलेगा स्किन के ऊपर। तो आप मेक श्योर ये करें कि आप पर्पस देखें स्किन का, परफ्यूम का, कि आपको किस परफ्यूम किस लिए लेना है। ये भी एक पर्पस है कि अगर आप देखेंगे आपको खुशबू से मतलब है, फ्लोरल हो, ओरिएंटल हो, फ्रेंच हो, फ्रूटी हो, स्पाइसी हो, जैसा भी हो, या फिर आपको लॉन्जेविटी से मतलब है कि जिनकी लास्टिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपको लास्टिंग से मकसद है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाएं परफ्यूम ऑयल्स की तरफ, क्योंकि उनमें अल्कोहल नहीं होता और वो प्योर ऑयल्स बेस्ड होते हैं। परफ्यूम ऑयल होता है डायरेक्ट उसमें कंसनट्रेटेड, उनकी लास्टिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपको परफ्यूम अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब कि आपने एक तो सोच समझ के आपने उसके नोट्स को, रिव्यू को सही से समझा नहीं, ठीक है। नंबर 2, इसका नुकसान ये होता है कि आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, आप जाके गलत कमेंट्स कर देते हैं या फिर आप बुराई कर देते हैं कि आपने तो ये बोला था, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मेक श्योर करें कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें जब आप परफ्यूम ख़रीदते हैं। जैसे मेरे पोजेशन में अराउंड 100 अबव फ्रेगरेंसेज हैं और मैं किसी एक को भी रिग्रेट नहीं करता कि मेरी गलत परचेज थी, ठीक है। इवन कि जैक बोगार्ट, जो मैं अपने रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जैक बोगार्ट का कोई भी फ्रेगरेंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं था ख़रीदने से पहले कि इसकी खुशबू कैसी होगी, मुझे पता था, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप ड्राई रन करें अपने नोट्स को, जो रिव्यूअर बता रहा है उसकी खुशबू को अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा ले, ताकि जब आप ख़रीदें तो आपको पता हो, आप डिसअपॉइंटमेंट ना हो, आपको पता हो कि खुशबू कैसी है। तो मैं भी मेक श्योर करूँगा कि जितने भी रिव्यूज़ आएंगे उनमें नोट्स को और उन खुशबुओं को रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपको मैं तोड़ कर बताऊँ। दैट्स इट नाउ, आई एम मुसव्विर अहमद। अल्लाह हाफिज़।